Alright guys, today is कारगिल विजय दिवस। नमन है हमारे शूरवीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और देश का नाम ऊंचा किया। साथ ही इस मौके पर भी कुछ लोगों ने राजनीति की है, बात करेंगे उस पर। वैसे आर सो कॉल्ड अंकल जी मिस्टर सुरेश नकवा, इनके आज ट्वीट पढ़ेंगे। वैसे इनकी पिक्चर काफी पॉपुलर हो रही है, ये मोदी जी के साथ खड़े हुए, ये मैं हैरान हूं जी। एंड ऑन सो कॉल्ड बजट आई कांट बिलीव ऑन माई आईज, नविका भी सवाल उठा रही है। टैक्स है वो टीडीएस पे कटता है। और एक मीम जो मुझे दिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रनिंग अ न्यूज चैनल, ओके, एंड योर सोर्स इज अ मीम एंड यू टॉकिंग टू अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नविका। क्या उनकी गलती यही है कि वो सैलरीड हैं? मतलब जो लोग डाई हार्ट फैन थे, चरण वंदना करते थे, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, ये दोनों भी। वन थिंग इज फॉर श्योर, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग परफेक्टली फाइन फॉर द गवर्नमेंट, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे कैन एक्चुअली थिंक ऑफ। वो सोचना ही नहीं चाह रहे, हमको कुछ नहीं पता। एंड एज आई टोल्ड यू, फॉर वुमेन वेलफेयर एंड सेफ्टी के लिए सरकार 3 लाख करोड़ खर्च कर रही है। एलिमनी की बात है, वो टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके बीच। और सेफ्टी की जहां तक बात की जाए तो हाँ, शहरों में तो कुछ और ही आलम चल रहा है, देखो तो सही। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। नो, द थिंग इज दैट हमारे देश में है प्रॉब्लम, पर ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो इतना पैसा खर्च करने का फायदा क्या। ऑल्सो वन मोर थिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये मिसिंग है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा, लेकिन कोई आता ही नहीं है बात करने। ये भाई साहब कुछ भी हो जाता है रोने लगते हैं, रील्स बनाने लगते हैं। कोई भी नेता अगर उससे गलती होती है तो वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। There is no evidence of paper leak. ये गलत है। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ट्रंप पे ये जो अटैक हुआ था, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। इसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया? सो शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ यूएस सीक्रेट सर्विस किम्बर्ली चीटल। शी रिजाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। और सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं, देयर वाज सम रियली टफ क्वेश्चन in front of the entire media. Was this a colossal failure? I mean, so strict she was. Just answer in yes or no. Yes or no? And this is going on in front of the entire world. Was this tragedy preventable? Yes or no? Yes. ऐसे बात की जाती है, just answer in yes or no. She is investigating her and she is not giving her any easy way. That's bullshit. इसे कहते हैं जिम्मेदार ठहराना और सही तरीके से पनिश करना। हमारे यहां ये कभी हो ही नहीं पा रहा है। Supposedly if this thing will happen with our ministers, अश्विनी वैष्णव साहब से पूछ रहे यस और नो, ये रोना ही शुरू कर देंगे, नहीं रील बनाओ क्या। और मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, क्या पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था? एंड यू वुड बी लाइक, सरकार गिरा दूं क्या? सच में अगर गवर्नमेंट ये करने लग जाए तो देश की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वही चल रहा है अग्निवीर के साथ, बहुत सारी बातें चल रही है। आज मोदी जी ने भी बहुत सारी बातें की, बट हाँ, नो अकाउंटेबिलिटी। वो किसी पे डाल रहे हैं, वो किस पे डाल रहे हैं, वो किस पे डाल रहे हैं। कितने सारे ब्रिजेस गिर रहे हैं देश में। आई एम सीरियसली इन दिस रेनी सीजन, व्हाट इज रॉन्ग विद आवर ब्रिजेस? ऐसे लगता है सुसाइड करने निकले सब, और ये आधे से ज्यादा की तबीयत खराब है। लास्ट मंथ 15 ब्रिजेस गिरे हैं बिहार में, और इस बार बजट में 26,000 करोड़ और दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। होप दे आर यूजिंग वेल। गोदी मीडिया विल नेवर रिपोर्ट दिस। ऑल्सो वन ब्रिज इन गुजरात गोदी मीडिया कम ही जाता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ ये ब्रिज 25 फरवरी को इनॉग्रेट किया मोदी जी ने इसी साल। द कॉस्ट इज अराउंड 1000 करोड़। और क्या हालत हो गई इसकी, मतलब ये देख के तो मेरा तो खून खोल जाता है। ऑन दिस पॉइंट इन दिस रेनी सीजन आई वांट टू शो यू द हिपोक्रेसी ऑफ गोदी मीडिया। आपको हमेशा दिल्ली में कितना पानी गिर रहा है, दिल्ली में कितनी हालत खराब हो गई है, इस आदमी को तो आप जानते होंगे, गंदे जैसा मुंह बना रहा है ये नाले में जाके रिपोर्टिंग कर रहा था, बता रहा था कि यार फ्लड आई हुई है दिल्ली में, पर तब नहीं आई थी। समझ रहे हो? दिल्ली में सिचुएशन खराब है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जम के सवाल पूछना चाहिए सरकार से। पर बाकी स्टेट्स में क्या? These visuals are coming from Gujarat as well, but you can't find these visuals on गोदी मीडिया। मैं हैरान हूं जी। गुजरात में आके मीडिया के तीखे सवाल बिल्कुल इस ट्रक की तरह गिर जाते हैं। सब कहते सब बढ़िया दलाल। एंड या yesterday we spoke about मिस्टर सुरेश नकवा's ट्वीट। हमने ऐसे दिखा दिए थे, मैंने कहा था अगर मैं पढ़ूंगा तो पूरे टाइम होता रहेगा। सच में, और जिन लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है,
अगर मैं उन लोगों का नाम लेके पढ़ूंगा तो वो लोग मुझ पे डिफॉर्मेशन केस लगा देंगे। और इनके वायरल हो रहे ट्वीट्स में से हमने से कुछ ट्वीट निकाले, कुछ ट्वीट जो उनके थोड़े से कम ऑफेंसिव है वो मैं पढ़ूंगा। और मैं कभी कभी सोचता हूं क्या कि मैं हैरान हूं जी, क्या सोच के इन्होंने डिफॉर्मेशन केस लगाया है। ये रिवर्स चला जाएगा। सो या ऑन रिजर्वेशन, Reservation quota system is a it has many fathers of them. It's Arjun Singh, VP Singh. also all tweet of Bas vanished and he was talking about Mr. Suhail Seth. Suhail Seth साहब काफी बार डिबेट में आते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस पढ़ रहा हूं। Who is Suhail Seth? Suhail Seth is the same who abused you in DM. मतलब मोदी जी से भी ज्यादा एज है इनकी। I'm talking about Sonia Gandhi ji, and he wrote sexy. And let me tell you, there are so many tweets on one female journalist and one female politician. And they were... So nation really wants to know कि ये जो केस इन्होंने ध्रुव राठी पे लगाया है, क्या होगा उसका? मैं हैरान हूं जी। Before I go, I want you to look at this news, and it's not by any other source. It was from ABP News. Okay? Just listen to it. लद्दाख के पेंगोंग स्लो झील पर चीन ने ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज की मदद से चीन अब आसानी से सैनिक और भारी हथियार पहुंचा सकता है। And it's actually a warning sign. हमारे वीर योद्धा हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इन सब गतिविधियों से उन पर खतरा बढ़ेगा। हम जो जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक तरफ बॉर्डर्स पे ऐसी एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन हमने ये बात क्यों नहीं पूछी कि वो ऐप, वो ब्रांड्स जिनको हमने बैन कर दिया था, याद होगा आपको जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, कई सारे चाइनीज ब्रांड और ऐप्स को हमने बैन किया था। उसमें था एक शियान। ये ब्रांड बैकडोर एंट्री ले रहा है थ्रू रिलायंस। अब उसको आपको समझाने वाले कई आ जाएंगे कि नहीं नहीं उनकी इतनी हिस्सेदारी नहीं और उनको इतना डेटा नहीं, पर ये आ रहा है जिसे हमने बैन किया था। और आज कारगिल विजय दिवस से सारी बातें करनी चाहिए, लेकिन वेनम ने एक पॉलिटिकल ट्वीट किया। क्या कांग्रेस ने 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया था? आई मीन ही इज डूइंग पॉलिटिक्स ऑन कारगिल विजय दिवस। और तू इतना बड़ा देशभक्त है तो ये सवाल क्यों नहीं पूछता सरकार से? ये तो एबीपी न्यूज खुद रिपोर्ट कर रहा है। अगर ये सच्चा देशभक्त है तो पूछेगा कि जिन एप्स और प्रोडक्ट्स को हमने बॉयकॉट कर दिया था, बैन कर दिया था, वो रिलायंस के थ्रू बैकडोर से कैसे आ रहे हैं? पर ये नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल अंबानी साहब का ही जिसपे काम कर रहा है। अब नेता क्या गंदी राजनीति करेंगे, इन्होंने तो नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। फिर कांग्रेस वाले आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे देखो, ये पिक्चर देखो, ये वो सब सारी बातें होने लगी। पर क्या जरूरत थी इसकी वेनम? दलाल। इस पर सोचना चाहिए। और आज कारगिल विजय दिवस है, हमें धन्यवाद कहना चाहिए उन सब शूरवीरों का जो बॉर्डर पे खड़े होके हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमने कई वीर सपूत खोए थे कारगिल वॉर में, उनको एक बार फिर से हमारा नमन है। जय हिंद।